Hello, students. I welcome you all in my academy, that is Dr. Pragati Sharma's Academy, third lecture, based on the following topics. In this lecture, we will going to study general purpose registers, which are also named as GPRs for the microprocessor. Then after, the role of instruction register, the instruction decoder, and the processor architectures, which is actually of two types, either the von Neumann architecture or the Harvard architecture. So let us start the topic. General purpose registers, GPRs. What are these GPRs actually? These can be explained as the some sort of array of flip-flop, that is a register in which we are going to store the data, right? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. इसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में which is actually the CPU, and CPU is doing the all the functioning of the brain, right? अब इस प्रोसेसर में हमने अटैच किया है मेमोरी को, ठीक है. अब इंस्ट्रक्शंस या डेटा कहाँ रहता है, हम कहाँ सेव करते हैं. जैसे हमारे ब्रेन की एक मेमोरी होती है, इसी तरह से अगर हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसर के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती. उसके लिए आपको इंटरफेस करना पड़ता है बाहर से मेमोरी को. दिस मेमोरी मे बी ऑफ द रैम और द रोम. ये चीज़ हम बाद में क्लियर करेंगे, व्हाट आर द रैम्स एंड रोम्स, राइट. सो अभी इतना समझते हैं कि अगर हमने प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन दी, कोई कमांड दी, कोई डेटा दिया, तो वो कहाँ रहेगा, वो सेव होगा मेमोरी में, ठीक है. अब उस मेमोरी के डेटा को एक्सेस करने के लिए एवरी टाइम यू नीड द बसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस आर देयर? एड्रेस बसेस एंड द डेटा बसेस. एड्रेस बसेस जिस पे एड्रेसेस कैरी होंगे, डेटा बसेस जिस पे डेटा कैरी होगा. And what is the actual difference between the address and the data? What is the actual difference between the address and the data? Let us have an example. आपने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा. Dear friend, I'm pink by health and all those things which you want to convey to your friends, right? अब उस लेटर को आपने ये जो लेटर लिखा है, इस लेटर को आपने फोल्ड किया और लेटर बॉक्स में डाल दिया. क्या ये लेटर आपके फ्रेंड तक पहुंच जाएगा? डेफिनेटली नॉट. क्यों नहीं पहुंचा? बिकॉज आपने जब इसको फोल्ड किया, इसको एनवेलप किया, क्या आपने इसके ऊपर इसका एड्रेस मेंशन किया? एड्रेस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि आपका लेटर द सोर्स पॉइंट यानी आपका घर से डेस्टिनेशन पॉइंट यानी आपके फ्रेंड का घर जो कि दूसरे सिटी दूसरे कंट्री में हो सकता है, वो वहाँ तक उस लेटर को कन्वे करे, राइट. सो डेटा जो आपने इसके अंदर लिखा, दैट इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली डूइंग द वर्क ऑफ द डेटा. एंड द एड्रेस जो आप इस लेटर के ऊपर एनवेलप पे लिख रहे हैं कि ये लेटर यानी कि जो डेटा है वो एक्चुअली कहाँ जाना है. सो एड्रेस आर एज वेल इम्पॉर्टेंट एज द डेटा एक्चुअली इज, अदरवाइज द डेटा विल बी लॉस्ट. आई थिंक द ऑल द सिनेरियो इज क्लियर टू यू, राइट. सो मेमोरी में क्या रहेगा? इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटाज विल रिजाइड इनटू द मेमोरी. लेकिन इतनी बड़ी मेमोरी से आप किसी भी एड्रेस या डेटा को आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? सो जो मेमोरी होगा, इसको आप एग्जांपल लीजिए अपने सिटी से. आपके सिटी में इतने सारे सब सेगमेंट्स ऑफ द मोहल्लाज हैं, राइट. उस मोहल्ला में, एक मोहल्ले में आपका घर होगा, उसमें मोहल्ले में भी आपके लगभग 50-100 घर होंगे. अगर हम उन सभी घरों के ऊपर से एड्रेस हटा दें, क्या कोई भी अननोन लेटर आपके घर तक पहुंच सकता है? डेफिनेटली नॉट. सो एड्रेस में आपका स्ट्रीट नंबर, आपका मोहल्ला नंबर, आपका पिन कोड, सब कुछ मेंशन होगा. सिमिलरली यहाँ पर मेमोरी में आप जो कुछ भी सेव कर रहे हैं, ऑल दोज डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, हर एक डेटा के आगे उसका अपना एक एड्रेस होगा. और ये सारी इंफॉर्मेशन एड्रेसेस की एंड डेटास की इज़ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द बाइनरी ऑफ द 0 and
1 सीरीज़, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस कितनी है, अगर मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके पास एड्रेस लाइंस हैं 16 और डेटा लाइंस हैं 8, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था 2 की पावर n। 2 की पावर n एक्चुअली गिविंग मी द नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ़ एड्रेसेस। अगर मैं इसको यहाँ समझते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ 2 एड्रेस लाइंस होती, ओनली 2 एड्रेस लाइंस, सो 2 एड्रेस लाइंस का मतलब एक को नाम दे देते हैं A0 का, एक को नाम दे देते हैं हम A1 का। अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस या कितने एड्रेसेस वी कैन फॉर्म यूजिंग दीज 2 एड्रेस लाइंस, या तो दोनों 0 हों या 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो। इन 4 के अलावा कोई नया कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये 4 कॉम्बिनेशंस यूजिंग द 2 एड्रेस लाइंस कैसे आइडेंटिफाई हुए। I am having the formula 2 की power n where n is the number of addresses and 2 की power n giving me the total number of combinations कि मैं कितने एड्रेस फॉर्म कर सकती हूँ। यहाँ पे एड्रेस लाइंस ये n नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 2 की पावर 2 आई एम हैविंग द 2 एड्रेस लाइंस, 2 की पावर 2 गिविंग मी द 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या 4 डिफरेंट एड्रेसेस। अब इस पहले एड्रेस पे मैं डेटा 1 को सेव कर सकती हूँ, दूसरे एड्रेस पे डेटा 2 को, डेटा 3 को एंड डेटा 4 को। इस तरह से मैं टोटल 4 डेटास को यहाँ पर सेव कर सकती हूँ। अब एड्रेसेस जब 2 थे तो हमारे कॉम्बिनेशन बनी है 4। हमारे 8085 के पास टोटल 16 एड्रेसेस हैं, सो 2 की पावर 16 कर दीजिए, दिस गिव यू अ नंबर ऑफ 65536। इसको राउंड ऑफ किया जाता है 64K पर, यानी नियर अराउंड 64,000 एड्रेसेस वी कैन फॉर्म या वी कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 64,000 एड्रेसेस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, राइट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जनरल पर्पस रजिस्टर्स की नीड का। एड्रेसेस समझ में आ गए, डेटा समझ में आ गया। मेमोरी से बात करनी है तो एड्रेसेस चाहिए और उसके अंदर का कंटेंट निकालना है तो डेटास होने चाहिए। पर ये सारा काम आपके सीपीयू को, सपोज़ आपके सीपीयू को एक कैलकुलेशन करनी है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, डेटा 1 प्लस डेटा 2, ठीक है। हमने डेटा 1 को कहाँ पे रखा हुआ है, मेमोरी में किसी लोकेशन पे, सपोज़ X लोकेशन पे। डेटा 2 को कहाँ रखा है, दोबारा से मेमोरी में, सपोज़ Y लोकेशन पे। अब प्रोसेसर का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। पहले वो डेटा 1 को यहाँ पे एड्रेस लाइन पे लोड करेगा, फिर वहाँ से डेटा लाइन से डेटा 1 को उठाएगा, फिर डेटा 2 को लोड करेगा। अब जब उसकी लाइंस पे एक बार डेटा 1 आ गया तो वो डेटा 2 को कैसे लोड कर सकता है, जब तक वो डेटा 1 को लाइन पे से नहीं हटाएगा। डेटा लाइंस तो 8 ही है, जब तक डेटा 1 नहीं हटेगा लाइंस पे से तो डेटा 2 कैसे लोड होगा। सो सीपीयू के पास कुछ टेम्परेरी सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने डेटास को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं, एंड दीज सेगमेंट्स आर नेम्ड एज द GPRs, राइट। 8085 के पास BCDEHL ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और इसके 2 अपने सेल्फ कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होते हैं, रजिस्टर WZ, जो इसी के ऊपर हम कई बार दिखा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी दिखाएंगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ यूजिंग द BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर एंड HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। सो दीज आर द नीड ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। नाउ मूव ऑन टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम से क्या पता चल रहा है आपको, रजिस्टर जहाँ पे आप डेटा को टेम्परेरीली स्टोर कर रहे थे या एड्रेसेस को स्टोर कर रहे थे, और इंस्ट्रक्शन एज वी ऑल नोज कि हमें जो काम कराना है दैट इज़ बीइंग डिफाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन। सो इसको इन शॉर्ट हम नाम देंगे IR का। अब इस IR को या ID को, ID रिप्रेजेंटिंग द इंस्ट्रक्शन डिकोडर, मैं ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ समझाने वाली हूँ एक एग्जाम्पल से, जिससे आप पूरी लाइफ आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर को नहीं भूलेंगे। इट इज़ माई ओन चैलेंज टू यू। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर को समझने से पहले लेट अस हैव अ छोटा सा एक गेम खेलते हैं। उस गेम में आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं,
जस्ट फॉर अ वाइल आप अपनी आइज़ को 2 बार ब्लिंक करें। क्या काम करना था? अपनी आइज़ को 2 बार ब्लिंक करें। 1 2 डन। सो ये हमारा गेम था जिसमें आपने क्या किया, अपनी आइज़ को 2 बार ब्लिंक किया। अब मैं आपको एक और कमांड देने वाली हूँ, उस कमांड के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आई डोंट यू टू करने मारो फक। काम हो गया? आई रिपीट द कमांड, आई डोंट यू टू करने मारो फक। आई थिंक सेकेंड कमांड आपको समझ में नहीं आई। सो यहाँ पे हमारा गेम ओवर होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी डिड राइट नाउ। आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास, हम 8085 की बात कर रहे हैं अभी, एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस के थ्रू बाहर के मीडिया से हम इंटरफेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। एड्रेस लाइंस पे एड्रेस कन्वे हो रहा है, डेटा लाइंस पे या डेटा बसेस पर डेटा कन्वे हो रहा है, ठीक है। अब ये जो डेटा हमने यहाँ से उठाया, ये डेटा हमारा सबसे पहले कहाँ गया? ये डेटा मूव ऑन हुआ है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। आपको एक गेम अभी अभी आपने जो प्ले किया था, उस गेम के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक कमांड दी थी कि हिंदी में, लैंग्वेज था हिंदी, आपको कमांड दिया गया था कि आपको 2 बार 2 टाइम्स आपको अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है। सो इस कमांड को अब आप समझें कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई। मैंने आपको कमांड दिया जिसको आपकी इनपुट डिवाइसेस यानी कि आपके ईयर्स ने उस चीज़ को पहले रिकग्नाइज़ किया कि एक कमांड आई है। वो कमांड सीधे सीधे थ्रू द ईयर्स आपके ब्रेन में जाकर डिकोड होना स्टार्ट हुआ। अगर वो कमांड की लैंग्वेज आपकी नॉन लैंग्वेज, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज विच यू नोज, अगर वो उससे मैच होती है तो वो कमांड आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो कमांड गई है, अब यहाँ से वो कमांड आपके ब्रेन में डिकोड होना स्टार्ट हुई। अगर आपके ब्रेन के पास उस कमांड से रिलेटेड कोड का मतलब है, जैसे 2 बार आइज़ ब्लिंक करना, आपके माइंड को पता है कि आइज़ ब्लिंकिंग में क्या फंक्शनिंग करना था। सो वो कमांड प्रॉपरली डिकोड हुई बिकॉज नॉन मीडिया लैंग्वेज जो था वो हिंदी था, जो आप इजीली समझ सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपने 2 बार अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, यानी ये आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने आउटपुट फंक्शनिंग प्रोड्यूस की है टू जस्ट गिविंग अ कमांड टू द आउटपुट डिवाइस टू योर आइज़, जस्ट डूइंग द ब्लिंकिंग ट्वाइस, राइट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कमांड जाएगी, वहाँ पे उसका अपना सेट ऑफ डिक्शनरी है। सेट ऑफ डिक्शनरी इज़ मे बी ऑफ योर नॉन लैंग्वेज पार्ट, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में। इसके बाद वो कमांड डिकोड होगी और डिकोड होके उसके ऊपर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर अगर कमांड की लैंग्वेज आपकी डिक्शनरी की लैंग्वेज से मैच नहीं होता तो एक माल फंक्शनिंग क्रिएट हुआ। आपकी कमांड को इनपुट तो मिला, जैसे मैंने सेकेंड कमांड दी थी, आई डोंट यू करने हमारा फका। एक्चुअली इस कमांड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लैंग्वेज ही नहीं है। ये एक सिंपली, हम बचपन में एक गेम खेला करते थे और एक लाइन ऐसी कुछ भी बोल देते थे तो वो उसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। तो ये कमांड लग रही थी आपको इंग्लिश लाइक, बट ये कमांड एक्चुअली आपका ब्रेन डिकोड नहीं कर पाया बिकॉज इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं था। तो सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर के पास अगर कोई ऐसी कमांड आती है जिसका मतलब उसकी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, सो उसके ऊपर फंक्शनिंग तो हुई बट उसका आउटपुट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो कमांड डिकोड नहीं हो पाई है। सो बोथ द थिंग्स आर क्लियर टू यू, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। और जो भी कमांड आएगी थ्रू द डेटा लाइन्स, बिकॉज एक्चुअली काम, सो एड्रेस बसेस यूनिडायरेक्शनल और डेटा बसेस बाई डायरेक्शनल, इस प्रोसेसिंग के थ्रू हम मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक जैसे हम किसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, अब उस रोड पे अगर बीच में डिवाइडर ना हो तो आपका ट्रैफिक किसी भी साइड से आ या जा सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं कि आप कोई भी डेटा
मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे या कोई भी प्रोग्राम मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। पर यहाँ पे जब प्रोसेसर इसको वापस से उठाता है तो ये थोड़ा सा ना इट इज़ गेटिंग ए मैसी टाइप, कि आप जब तक किसी भी चीज़ को अलग अलग करके नहीं रखेंगे तब तक वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो इसी का एडवांसमेंट है आपका दूसरा आर्किटेक्चर, दैट इज़ नेम्ड एज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें प्रोसेसर अलग है। प्रोसेसर के एक तरफ आपकी प्रोग्राम मेमोरी है और दूसरी तरफ आपकी डेटा मेमोरी है। ठीक है, डेटा मेमोरी आपके बाई डायरेक्शनल चलेगी, जबकि प्रोग्राम मेमोरी आपकी जो है यहाँ पे अलग रहेगी और ये आपकी एड्रेस बसेस के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दोनों अलग अलग फॉर्म में काम करने वाले हैं। ये जो आर्किटेक्चर है आपका, इस आर्किटेक्चर में आप पाइपलाइनिंग मोड में काम कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग क्या कहता है कि अभी अगर मैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे हूँ तो मैं एक बार में इन डेटा लाइंस पे या तो मैं प्रोग्राम को भेज पाऊँगी या फिर डेटा को भेज पाऊँगी, दोनों एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। बट अगर मैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर में डील कर रही हूँ, क्योंकि दोनों मेमोरीज अलग अलग हैं, हमने बीच में डिवाइडर लगाया हुआ है अपने हाईवे पे, एक साइड हमारा प्रोग्राम है और एक साइड हमारा डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों एक साथ इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। बाय दिस वे आपकी ऑपरेशन की स्पीड इंक्रीज़ होती है। हम अगर 8085 आर्किटेक्चर की बात करें तो 85 आर्किटेक्चर हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है और वो वॉन न्यूमैन पर बेस्ड है। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है दैट 8085 इज एक्चुअली बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज़ अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर. We will meet in our next lecture. Till then, goodbye and subscribe my channel. Thank you.